कुछ भी काम करने के लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, लगे रहना है। क्या आज हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर गए हैं। यूके, यूएसए, कनाडा। मेरा नाम अनुभव दुबे है। The world says no, but you say yes. Don't let the negativity take over, do your best. The road you're paving causes feelings that are hard to express, but I promise you that at the end lies the success. Your chest is heavy, all the burdens you carry are slowly taking a toll on your mental inside. I want you to give me a promise and you to truly be honest that giving up is never going to be. नमस्कार, मैं हूं अनुभव दुबे। आई होप ये माइक मेरे दिल के और नजदीक रहता तो आप मेरे दिल की धड़कनें सुन पाते। जिस तरह से आपने हूटिंग की तो वो और ज्यादा तेज से धड़कने लग गया। सो थैंक यू। मेरा नाम अनुभव दुबे है, चाय सुट्टा बार का को फाउंडर हूं, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो। मेरे को अपनी स्टोरी सुनाने के लिए बुलाया गया है। अपनी स्टोरी बुना बुना के बता के थोड़ा सा बोर हो गया हूं, इसलिए बीच बीच में कभी अगर सुनी हुई स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप प्रोत्साहन करके बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कि बचपन में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, रीवा से। वहां पे स्कूल विद्या मंदिर में एक हमको वो लगती थी, एक व्हाइट कलर की शर्ट और येलो कलर की पैंट। तो क्योंकि वो हम लोग रोज फिसलपट्टी में झूलते थे तो वो गंदी हो जाती थी। तो जब भी हम घर आते थे सबसे पहले मम्मी हमारा काम करती थी कि हमारे कपड़े उतरवा के धोती थी, अगले दिन वही यूज कर सके। तो हम इस जगह से आते थे। पापा हमारे ससुराल जाते थे तो हर लड़के का वो रहता है कि अपने ससुराल जाए तो बड़े बन ठन के जाए, लेकिन पैसे की तंगी होने वजह से दूसरे से जीप मांग के उसी जीप में जाते थे। और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो रास्ते में सवारी बैठा लेते, उतारने से पहले पहले सवारी उतार देते थे। यही लर्निंग के साथ में 9वीं क्लास में इंदौर आ गए। इंदौर में ऐसे ही आप लोग के जैसे ही बैठे हुए थे, सुनते रहते थे लोगों को। बहुत सारी चीज सिखाया इस शहर ने। यहाँ आए तो पहले तो एक कॉन्वेंट में आ गए, कोलंबिया कॉन्वेंट में। वहां पे लोग इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश पल्ले नहीं थी। चार सुट्टा बार की चालू शुरुआत कैसे हुई? आप लोग क्वेश्चंस रेडी रखिएगा क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बार बार बता के बोलूंगा। आपको जो पूछना आप एकदम खुल के पूछ लीजिएगा। चार सुट्टा बार हम 2016 में चालू किए, एक दुकान से आनंद के साथ में। गर्ल्स हॉस्टल के पास में खोले थे। चाय का व्यवसाय करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए रहती है। कोई बड़ा व्यवसाय करो ना आप तो उसमें आपको ज्यादा हिम्मत लगती नहीं है, लेकिन चाय जैसा व्यापार करो तो लोग बोलते हैं यार ये चाय बेच रहा है। स्पेशली हम लोग जहां से आते हैं, बोले क्या हमारे पिताजी ने मेरे को बहुत पढ़ाया, इतना तंगी होने के बाद भी बहुत पढ़ाया। क्या कराया? सीए की तैयारी करवाई, सीपीटी नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोला अब क्या करना है? तो बोला आप आईआईएम में जाएंगे। आईआईएम के लिए कैट की प्रिपरेशन कराई। वोकैबुलरी कमजोर, अंग्रेजी कमजोर, नहीं हुआ। जब कुछ नहीं बचा तो यूपीएससी बची। तो यूपीएससी के लिए निकल गए। यार कुछ तो कुछ करते रहना है, अगर नहीं करेंगे तो घर वाले शादी करा देंगे। तो फ्रीडम के लिए जूझते रहे। 2016 में चालू हुआ एक दुकान। पैसे नहीं रहते थे, खुद ही काम करते थे हम लोग। हम लोग क्या काम करते थे? हम लोग कुल्हड़ खुद ही धोते थे, खुद चाय बनाते थे। 6 का लेबर लगता है एक दिन का, 300-600 रुपए का। तो लेबर का पैसा बचाने के लिए पुताई हमने खुद ने की। एक हमारे दोस्त की दुकान है हार्डवेयर की, तो उसके यहाँ पे जब पेंट खराब हो जाता है ना कोई सा, तो वही पेंट उठा के लेके आ गए थे, वही पेंट हमने पोत दिया। जुगाड़ तुगाड़ से हमारी दुकान चालू हुई। आज आपके सामने खड़ा हूं मैं और बहुत थैंकफुल हूं आप सब लोगों का जो हमारे कस्टमर्स हैं कि आज हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर गए हैं। और दुबई में
मस्कट, ओमान में, नेपाल में। थोड़ी जल्दी तालियां हो जाती आप लोगों ने। यूके, यूएसए, कनाडा। कुछ भी काम करने के लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, लगे रहना। हमेशा बोलता हूं जिगरा बहुत जरूरी रहता है। मैं आज बता रहा हूं, मेरे खुद के गूज़बम्स आते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग कहां से कहां आ गए, यही मेडिकैप्स है। मैं लिखता हूं एक फर्रा, उसे आप लोग को दिखाई दूं, ये मेडिकैप्स का ही है। मेडिकैप्स नोटिस भेजा था कि आप दुकान हमारे बाहर नहीं खोल सकते। कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, टेम्परामेंट, बोलता हूं जिगरा, हार ना मानने का ललक आपके अंदर होनी चाहिए। कितने फेलियर आए, सीए के लिए फेल हो गए, आईएम के लिए फेल हो गए, पता नहीं कितने सीए, कितने आईएम आईआईटी वाले हमारे यहां पे काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कुल्हड़ चाय कोई नहीं बेचता है। 3 लाख कुल्हड़ चाय अगर आप लोगों ने सुना हो एक दिन में हम लोग बेचते हैं, वो साल भर पुराना हिसाब किताब है, नया 4.5-5 के हिसाब है। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुल्हड़ चाय हम बेचते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं बेचता है। आप अगर कुछ पूछेंगे तो किससे और याद आते जाएंगे, तो मैं बताते रहूंगा। आपके क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है, बिंदास क्वेश्चन पूछिए। बता रहे कि लोगों को तकलीफ है इस बात से, लेकिन जब हमने चालू किया था तो ब्रांड नहीं था ना यार, तो ब्रांड कैसे बनाए। तो हमने ऐसा नाम चूज किया कि जिससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्या है वो, यार ये चाय सुट्टा क्या है। बार इज नॉट अ प्लेस जहां पे दारू सब होती है, वहां पे कुछ भी मिल सकता है, एनी लिक्विड। तो इसलिए हमने नाम रखा था। सुट्टा हम बेच भी नहीं सकते भाई। किसी, हम लोग के टीजी कौन है, आप लोग हैं। कॉलेज के पास में अगर हम लोग सुट्टा बेचते तो हम लोग लड़ाई हार जाते, मेडिकैप से खोल नहीं पाते सामने। तो उस लड़ाई, उस जंग को जीतने के लिए हम लोग सुट्टा रख नहीं सकते। बाकी नुकसान भी करता है, इसलिए 30% का प्रॉफिट है उसमें, लेकिन सेंस नहीं है। हर चीज पैसे के लिए नहीं की जा सकती, कुछ चीज ना खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए भी करनी चाहिए, तो बहुत नुकसान होता है। घर वालों, मम्मी को बता दिया था मैंने, क्योंकि मम्मी का तो मैं राजा बेटा, तो पापा को नहीं बता सकते थे गुरु, पापा मेरे अलग लेवल के। बोलो इतना पढ़ा है लिखा है और तुम चाय बेच रहे हो। तो उनको किसी रिश्तेदार ने बता दिया था, तो अगले दिन ही गाड़ी लेके आ गए थे वो। अब हम लोग को मम्मी ने बताया कि ये आ गए, निकल गए यहाँ से, तैयार हो। तो हम बढ़िया तेल मालिश वालिश करके आज तो फिर जैसे तैसे दिखाया उनको कि हाँ भाई 3 दुकानें हैं हमारी, ऐसे चल रही हैं। ना खुश हुए, ना नाराज हुए, ना मारे पीटे, चले गए। फिर जब उनके बाद में उनको टेडेक्स में जब हम लोग के साथ में उनको बुलाया, वहां पे फैसिलिटेट किया, तब उनको शांति है। अब न्यूज में देखते रहते हैं डेली। तो शुरुआत के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कैसे आई, मतलब उस टाइम पे शुरुआत के टाइम पैसे का मैनेज किया, इन्वेस्टमेंट, मतलब उस टाइम पे पैसे का कैसे मैनेज किया कि अब ये ओपन करना है तो फिर पैसे भी चाहिए रहता है। कॉलेज में पहले ही अपन, आप बताया कि सीए वगैरह पढ़ाई चली रही है, तो फिर भाई पैसे तो आनंद के पास 3 लाख रुपए थे। वो 3 लाख रुपए से हम लोग की, दूसरा हम लोग क्रेडिट में बहुत चले।
हम लोगों ने ले लिया 1 महीने बाद देंगे, तो 1 महीने बाद हमारी थोड़ी बहुत कमाई होगी, जैसे कि रेंट 1 महीने बाद लगना था, बिजली का बिल 1 महीने बाद लगना था, तो 1 महीने तक तो हमने तुक्के में गाड़ी चला ली। और फिर जैसे हार्डवेयर के सामान लेके आए तो दोस्त के यहाँ से लेके आ गए कि भाई जब पैसा आएगा तब देंगे। कुछ साल पहले दिए उसके पैसे हमने। यार मैं अपने दोस्तों से बहुत धनी हूँ, मतलब ऊपर वाली कृपा रही, मतलब मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है, तो उनके वजह से उनका रिएक्शन क्या, उनका सपोर्ट ही रहा भाई। मैं आपको बताऊं दोस्त का सबसे ज्यादा क्या रहा कि आपकी दुकान, हमारी दुकान तो कोई जानता नहीं था, दोस्त ही तो आ जाते थे, खड़े रहते थे, उनको दोस्त को फोन लगा के बोला कि भाई आ जाओ, बोलो क्यों आएंगे, बोले तो तेरे को फ्री चाय मिलेगी, सारे के सारे कुत्ते दोस्त, फ्री चाय, बगल में गर्ल्स हॉस्टल, सब आ जाते थे अपना अपना काम छोड़ के। और जब वो दुकान में आते थे, भीड़, और लोग भीड़ को देख के लगता है कि यार ये दुकान कितनी चलती है इनकी, तो दोस्तों ने वहां हेल्प की। साइकोलॉजिकल, हम लोग उसको एक साइकोलॉजिकल टिप्स बोलते हैं कि जब भी आपके यहाँ किसी भी दुकान के सामने भीड़ लगी रहती है ना, तो लोगों को लगता है ये दुकान चल रही है, फिर भले उनको गर्म पानी पिला दो तुम, तो भी उसमें स्वाद आ जाता है। इसके वजह से भी दुकान हमारी बहुत चल गई, बहुत सपोर्ट रहा भाई, आज भी सपोर्ट है। एक्सक्यूज मी सर, जैसा आपने बताया कि आपने गर्ल्स हॉस्टल के पास आपका पहला शॉप ओपन किया था, तो सर कभी आपकी बंदी आई थी क्या वहां पे? और अगर सर आई थी तो सर आपका क्या वे था उनको ट्रीट करने का? भाई पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपको एक मेंटेन करके रखना रहता है एक दायरा। तो अगर बंदी भी आएगी वहां पे तो एज ए कस्टमर ही ट्रीट होगी, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और हम अपने कस्टमर्स को। सर जनरली जो चाय सट्टास होते हैं उन पे जो एंट्री अंदर का रूम होता है लाइक प्राइवेट रूम, उधर पे सिर्फ कपल एंट्रीज या फैमिली एंट्रीज रहती हैं। सर टैक्स ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? जब हमने चाय सट्टा किया था ना, तो हमने बाहर इसीलिए नाम रखा था क्योंकि जो सिंगल लड़के रहते हैं ना उनको एंट्री नहीं मिलती बाहर में, स्टैग एंट्री। तो चाय सट्टा बारी था जो हम जैसे सिंगल लड़कों को अपना रहा था, समझ रहे हो। लेकिन फिर क्या रहता है कि फैमिली और गर्ल्स को और कंफर्टेबल करने के हमने बोला ठीक है यार, हम लोग लड़के लोग बाहर भी खड़े रह के पी सकते हैं, इसलिए। हाँ हो गया, और कुछ पूछना है? सवाल किया जाए। हाँ हाँ, अगर कोई चीज अच्छी लगी तो जिद्दी होना जरूरी रहता है, हो जाता होता है जिद्दी। मतलब 8वीं में भी हमारे पापा बोल रहे थे यहीं से पढ़ो, रीवा से ही, नहीं इंदौर। तो जिद्दी होना कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है भाई। ठीक है, समाप्त किया है, बाकी मिलते रहेंगे, पूछते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।